Hello student, good morning to all of you. I am Sandeep Kumar Sinha, your teacher and guide. Today I will discuss about the marginal propensity to consume, that is MPC, marginal propensity to save, that is MPS, their range of values, कैन दे बी नेगेटिव और नॉट, मतलब एमपीसी और एमपीएस नेगेटिव होगा या नहीं होगा, और एमपीसी और एमपीएस के बीच में रिलेशनशिप क्या है. तो लेट अस स्टार्ट, है ना, फर्स्ट विद द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सिंपल वे में अगर डिफाइन करेंगे ना तो क्या कहते हैं कि दैट प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम, जो भी हमारा इनकम जितना भी बढ़ा उसका हम कितना हिस्सा खर्च करते हैं कंजम्पशन पर्पस के लिए, उसे हम कहते हैं दैट इज एमपीसी. में दैट प्रोपोर्शनल ऑफ एडिशनल इनकम विच इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, जो कंजम्पशन पर खर्च होता है उसे हम कहते हैं दैट इज एमपीसी. ये है हमारा सिंपल मीनिंग, है ना, एमपीसी का, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ठीक है, तो एमपीसी जो हमारा है मैथमेटिकली इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि रेशियो दो चीजों का है, एक है इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एक हमारा है इंक्रीज इन इनकम, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई. मतलब MPC is calculated as the ratio of increase in consumption expenditure and increase in income. इन दोनों का जो रेशियो है इसको हम कहते हैं MPC कहते हैं. सपोज कहते हैं Y हमारा इनकम है, ठीक है, ये हमारा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड लेट इट बी सपोज दिस कॉलम इज, है ना, MPC का. इनकम सपोज हमारा था 1000 रुपया और कंजम्पशन पर हमारा खर्च था 1200 रुपया. 1200 रुपीज वॉज स्पेंट ऑन कंजम्पशन एंड नाउ सपोज कहते हैं इनकम इंक्रीज टू रुपीज 2000 एंड कंजम्पशन ऑल्सो बिकम्स 2000. कंजम्पशन भी हो गया हमारा 2000 का. तो व्हाट इज दिस डेल्टा सी हमारा क्या है, द डेल्टा सी इज इक्वल टू 800, दैट इज 2000 माइनस 1200. एंड व्हाट इज डेल्टा वाई, द डेल्टा वाई इज इक्वल टू, that is 2000 minus 1000, this is 1000. So what is MPC? MPC is equal to 800 or divided by 1000. So this is equal to 0.8. तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, 0.8. इसका नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके पहले का इनकम और कंजम्पशन लेवल नहीं पता, तो वी कैन नॉट गेट द डिफरेंस ऑफ द टू. ठीक है, नाउ लुक एट द डिफरेंट situations, that is what is the range of value of MPC. फर्स्ट केस लेते हैं कि if the entire additional income is spent on, that is consumption, मतलब 100 रुपया अगर इनकम बढ़ा और खर्च भी बढ़ गया, 100 रुपया पूरा जो बढ़ा हुआ इनकम खर्च हो गया, मतलब डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा वाई. तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई दैट इज इक्वल टू 1. दैट इज कहते हैं MPC इज इक्वल टू 1. ये हमारा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है ये MPC का. ये ऐसे भी हमारा एक एक्सट्रीम सिचुएशंस है दैट मे हैपन एट लो लेवल ऑफ इनकम. व्हेन इनकम लेवल इज वेरी लो देन एंटायर एडिशनल इनकम, सपोज इट इज स्पेंट, अगर खर्च हो जाता है पूरा, तब MPC का वैल्यू होगा 1. इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 1 एक्सट्रीम सिचुएशन. सेकेंड केस लेते हैं कि इफ डेल्टा सी इज इक्वल टू 0, मतलब जितना भी इनकम बढ़ा उसमें से एक भी रुपया हमने खर्च नहीं किया, एंटायर एडिशनल इनकम इफ इट इज सेव्ड, दैट इज डेल्टा सी इज इक्वल टू 0, मीन्स कंजम्पशन हमारा एकदम नहीं होगा. देन डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई दिट इज इक्वल टू 0, दैट इज MPC इज इक्वल टू 0. MPC हमारा क्या हो गया, ये भी 0 हो गया. ये हमारा क्या है, मिनिमम वैल्यू हमारा है दैट इज ऑफ MPC.
ये भी एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, तो दैट मे टेक प्लेस एट वेरी हाई लेवल ऑफ इनकम व्हेन मोस्ट ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड, देन इट मे हैपन दैट इंक्रीज इन एडिशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज जीरो, एंड देन इन दैट सिचुएशन एमपीसी वुड बी जीरो, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें ना, तो इन जनरल होता क्या है कि डेल्टा सी जो हमारा है ना, वो कभी जीरो नहीं होता। इन जनरल डेल्टा सी इज नेवर इक्वल टू जीरो, इट इज ऑलवेज मोर देन जीरो। ठीक है, अगर डेल्टा सी जीरो नहीं होगा तो एमपीसी इज नेवर इक्वल टू जीरो इन जनरल, इट इज ऑलवेज मोर देन जीरो। जीरो से ये वैल्यू हमारा एमपीसी का अधिक होगा। और दूसरा केस क्या हमारा है, नेक्स्ट वन, दैट इज डेल्टा सी जो हमारा यहां पर है, इट इज ऑलवेज लेस देन डेल्टा वाई। जितना भी पैसा बढ़ता है ना, उसका जो भी हम पार्ट खर्च करते हैं इंक्रीज्ड इनकम से कम होता है, सम पार्ट ऑफ दैट एडिशनल इनकम इज सेव्ड। तो इन दैट सिचुएशन इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज लेस देन द इंक्रीज इन इनकम, दैट इज कहते हैं डेल्टा सी, और बाई डेल्टा वाई दैट इज लेस देन वन, मीन्स एमपीसी का जो वैल्यू हमारा होगा वो लेस देन वन होगा, वन से हमारा ये वैल्यू कम होगा। मतलब अगर रेंज की बात करें ना, तो एमपीसी का जो वैल्यू हमारा यहां पर है किसके किसके बीच लाई करता है। मतलब एमपीसी का हमने वैल्यू क्या देखा कि एमपीसी का वैल्यू इन जनरल मोर देन जीरो एंड इट इज लेस देन वन, मतलब जीरो और वन के बीच वैल्यू लाई करता है, दैट इज एमपीसी, दैट इज लेस देन वन, मोर देन जीरो, दैट इज द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी। मतलब वैल्यू ऑफ एमपीसी ऑलवेज लाइज इन बिटवीन जीरो एंड वन। तो एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ये जो रेशियो है ना डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, इसको हम मैथमेटिकली कैसे स्टेट करते हैं, तो इट इज द सिंपल रेट ऑफ चेंज कहते हैं। रेट ऑफ चेंज किसका, ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस रेट से चेंज करेगा। अगर इनकम चेंज करता है तो विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन इनकम, और इसी को हम कहते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व। माने एमपीसी मेजर्स द स्लोप किसका, कंजम्पशन फंक्शन कर्व का। माने कंजम्पशन फंक्शन कर्व अगर दिया हुआ है तो वी कैन फाइंड आउट इट्स स्लोप, एंड द स्लोप ऑफ दैट कंजम्पशन फंक्शन कर्व इज दैट इज, है ना, एमपीसी। कि कोई भी कर्व अगर ऊपर जा रहा है स्लोपिंग अपवर्ड, मतलब कॉल्ड एज पॉजिटिव स्लोप। क्यों ये पॉजिटिव स्लोप है, क्योंकि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ता है। वी नो द कंजम्पशन फंक्शन दैट इज सी इज इक्वल टू एफ वाई एंड सी प्रोपोर्शनल टू वाई डिस्पोजेबल इनकम। जितना इनकम अधिक होगा उतना कंजम्पशन अधिक होगा, एंड दैट्स व्हाई दिस कर्व ऑलवेज स्लोप्स अपवर्ड, मींस इट इज सेड टू बी हैविंग अ पॉजिटिव स्लोप। मतलब जो ये स्लोप जो हमारा है ना, जो मेजरमेंट हमारा करता है एमपीसी, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होता है, इट इज पॉजिटिव वाई, तो बिकॉज ऑफ, किसके कारण होता है, तो बिकॉज ऑफ डायरेक्ट, और कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। मतलब दोनों क्वांटिटीज के बीच में एक सीधा संबंध है, मतलब बढ़ने से बढ़ेगा और घटने से घटेगा। मतलब अगर हमारा इनकम बढ़ता है तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, और इनकम अगर घटता है तो कंजम्पशन भी घटता है। मतलब सी जो हमारा है ना डिपेंड करता है वाई पर। अगर इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, और इनकम घटता है तो कंजम्पशन भी घटता है। मीन दे चेंज इन द सेम डायरेक्शन, एंड दैट्स वाई
the relationship is said to be a direct one, that is the positive one, and because of this positive relationship slope of this consumption function curve जो हमारा है ना वो हमारा क्या होगा, that is always positive। अब यहां पर हम इस फिगर में अगर निकालेंगे ना, सपोज कि हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में कंजम्पशन फंक्शन कर्व इज गिवन एंड डिफरेंट वैल्यूज आर गिवन इन द क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ MPC बाय जस्ट हैविंग अ लुक at the consumption function curve। तो what is delta C? This is delta C। delta C हमारा फार्मूला यही है ना, delta C by delta Y, and what is delta C here? That is E1 E2। तो delta C का मतलब क्या हो गया, that is O E2 और minus O E1 divided by O Y2 और minus O Y1। This is equal to E1 E2 जो हमारा है अपर कंपोनेंट, दिस इज चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड Y1 Y2 दैट इज चेंज इन इनकम। इन दोनों का जो रेशियो होगा ना वो बताएगा हमें क्या, स्लोप इस कंजम्पशन फंक्शन कर्व का, एंड दैट इज द MPC। नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन से दैट डेल्टा C इज इक्वल टू MPC और इनटू डेल्टा Y। मतलब डेल्टा C जो हमारा है ना इस फैक्टर पर डिपेंड करता है MPC पर। इसके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है हमारा कि जैसे जैसे ये हमारा MPC बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चेंज इन कंजम्पशन भी बढ़ेगा। मतलब हायर इज द वैल्यू ऑफ MPC, मोर इज द इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। तो MPC हमने देखा क्या, ये स्लोप का मेजरमेंट करता है किसका, कंजम्पशन फंक्शन कर्व का, जो हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब हम यहां पर अगर कोई पूछेगा कि कैन MPC बी नेगेटिव और नॉट, तो लिखेंगे क्या हमें आंसर्स में कि MPC कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव ये हमारा क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्वांटिटीज के बीच में हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड कंपोनेंट पर, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मतलब MPS को अगर हम डिफाइन करेंगे कि दैट इज दैट प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम, मतलब जो भी इनकम हमारा बढ़ा उसका कितना हिस्सा हम खर्च नहीं करते हैं, मतलब सेव करते हैं। दैट प्रोपोर्शन of additional income which is not spent, जो हम खर्च नहीं करते, मतलब जिसे हम बचा लेते हैं उसे कहते हैं क्या, MPS। तो which is not spent on consumption, that is कहते हैं saved। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो दो कंपोनेंट हमारा है, that is one is the इंक्रीज इन सेविंग्स कितना है और दूसरा इंक्रीज इन इनकम कितना है। इन दोनों का जो रेशियो होगा ना वो हमारा कहलाएगा MPS। पता MPS इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स एंड चेंज इन इनकम। डेल्टा S का मतलब चेंज इन सेविंग्स और इंक्रीज इन सेविंग्स, डेल्टा Y मीन्स इंक्रीज इन इनकम और चेंज इन इनकम। इन दोनों का जो रेशियो हमारा है ना वो हमारा है, दैट इज कॉल्ड एज द MPS। अब सपोज कहते हैं इनकम हमारा यहां पर है, सपोज इनिशियल स्टेज में 1000, कंजम्पशन इज 1200 रुपीज। तो व्हाट इज सेविंग्स, सेविंग मीन्स इनकम माइनस कंजम्पशन, दैट इज 1000 माइनस 1200, दैट इज माइनस 200, एंड व्हाट इज MPS, ये हमारा है फोर्थ कॉलम। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस लेवल में तो कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि इसके पहले का इनकम लेवल पता नहीं है। नाउ सपोज इनकम राइजेस टू 2000 रुपीज एंड दिस ऑल्सो कंजम्पशन बिकम्स 2000, व्हाट इज द सेविंग्स, दैट इज जीरो। जीरो हो गया सेविंग्स, सेविंग कैसे निकलेगा, इनकम माइनस कंजम्पशन। नाउ यहां हम देखते क्या है ना कि व्हाट इज दिस, दैट इज डेल्टा Y कितना हमारा है, डेल्टा Y इज इक्वल टू 2000 और माइनस 1000, दैट इज 1000, एंड व्हाट इज डेल्टा S, डेल्टा S इज इक्वल टू 0 माइनस 200,
दैट इज इक्वल टू 200। तो 200 हो गया हमारा चेंज इन सेविंग्स। तो व्हाट इज एमपीएस? तो एमपीएस is equal to delta S by delta Y, and this is equal to 200 divided by 1000 is equal to 0.2। मतलब 20% सेव करेंगे, ये हमारा निकल गया वैल्यू एमपीएस का। ठीक है, अब ये एमपीएस का जो हम आते हैं रेंज ऑफ वैल्यूज, कितना वैल्यू होगा एमपीएस का मैक्सिमम और कितना होगा हमारा मिनिमम वैल्यू। तो फर्स्ट केस कहते हैं, सपोज कहते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा वाई, मतलब इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, मतलब नथिंग इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन पर्पस, डेल्टा सी 0 है, मतलब डेल्टा एस और डेल्टा वाई अगर बराबर होगा। ये हमारा एक एक्सट्रीम केस है, दैट नेवर हैपन्स बट सपोज इट टेक्स प्लेस, है ना। अगर ऐसा कभी होता है तो कब ऐसा होगा कि हम एक भी पैसा इनकम बढ़ा हुआ खर्च नहीं करेंगे, तो दैट मे हैपन एट वेरी हाई लेवल ऑफ इनकम अगेन when most of our requirements are fulfilled. In this situation, delta S by delta Y that is equal to 1. That is MPS का वैल्यू हमारा हो गया यहाँ पर 1 and this is the maximum value of MPS. मतलब MPS का maximum value 1 होगा कब? जब entire additional income is saved and nothing is spent on consumption. Second जो हमारा situation है कि if डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, मतलब जितना भी इनकम बढ़ा हमने उसमें सेव एकदम नहीं किया, एंटायर एडिशनल इनकम इज स्पेंट, दैट इज डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 एंड एट दैट इन दैट सिचुएशन दैट इज डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज एमपीएस इज इक्वल टू 0। माने एमपीएस 0 कब होगा हमारा? जब इंक्रीज इन सेविंग्स 0 होगा। ये हमारा है मिनिमम वैल्यू कहते हैं, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम यहां पर आ गए। इन जनरल अगर देखेंगे ना, ये तो होता क्या है कि डेल्टा एस जो हमारा यहां पर है, डेल्टा एस इज लेस देन डेल्टा वाई। जितना भी इनकम बढ़ेगा उससे कम बचत होगा, पूरा बराबर नहीं होता इन जनरल, एंड देयरफॉर डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई दैट इज एमपीएस इज ऑलवेज less than 1. It is never equal to, rarely it happens that it becomes equal to 1, but it is in general never equal to 1, it is less than 1. And if delta S is equal to 0 तो MPS का वैल्यू था 0, ये एक्सट्रीम सिचुएशंस था, तो इन जनरल डेल्टा S भी 0 नहीं होता है ना, नेवर इक्वल टू 0, कभी 0 नहीं होता है। डेल्टा S का जो वैल्यू हमारा होता है ऑलवेज मोर देन 0, 0 से अधिक होता है, तो MPS का जो वैल्यू हमारा आएगा ना, दैट इज नेवर इक्वल टू 0। मतलब MPS का वैल्यू 0 नहीं होगा, MPS का वैल्यू जो भी हमारा होगा इट इज ऑलवेज मोर देन 0, 0 से ये हमारा अधिक होगा MPS का वैल्यू। तो व्हाट इज द रेंज वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, रेंज इसका MPS का, तो ये 0 से हमारा अधिक होगा और 1 से कम होगा, ना 1 होगा ना 0 होगा। मतलब MPS का वैल्यू जो भी हमारा होगा लेस देन 1, MPS वैल्यू इज मोर देन 0, और अगर ये हम रेंज देखें तो इट लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1, दैट इज द रेंज ऑफ वैल्यू जिसमें ये MPS का वैल्यू लाई करता है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ MPS? दैट इज इक्वल टू डेल्टा S बाय डेल्टा Y। डेल्टा S बाय डेल्टा Y दैट इज सिंपली मैथमेटिकली स्टेटेड एज द रेट ऑफ चेंज, मतलब किस रेट पर सेविंग्स चेंज करेगा, कब? जब ये इनकम चेंज करेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेविंग्स विथ रेस्पेक्ट टू दैट इज चेंज इन इनकम। जब भी इनकम चेंज करेगा तो सेविंग्स भी चेंज करेगा। एट व्हाट रेट दिस सेविंग चेंजेस, दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ सेविंग इज टर्म्ड एज द MPS दैट मेजर्स द स्लोप ऑफ द सेविंग फंक्शन कर्व। हमारा रेट ऑफ चेंज हमारा है सेविंग्स का, ये बताता क्या हमारा है, स्लोप
सेविंग कर्व का, और सेविंग कर्व का स्लोप क्या होगा, दैट इज स्टेटेड बाय द क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड एज एमपीएस, मींस एमपीएस मेजर्स द स्लोप ऑफ द इन, ये हमारा सेविंग कर्व, एंड दिस स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव हमारा होता है, पॉजिटिव इट इज ऑलवेज, मतलब इट इज नेवर नेगेटिव। अब कैसे, तो यहां पर हमारा सेविंग फंक्शन कर्व है, एंड वी नो दैट एस इज इक्वल टू एफ वाई, सेविंग फंक्शन है हमारा इनकम का, and varies directly with the disposable income. There is a direct relationship between savings and ये हमारा इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सेविंग्स भी बढ़ता जाएगा। अब यहां देखते हैं, जब इनकम लेवल हमारा O(y1) था, then the saving was O(E1), that is negative, that happens at the low level of income, and when the income rises from O(y1) to O(y2), then it is, that is OE2. What is the change, that is E1 E2, ये हमारा हो गया, that is delta S. What is delta S? Delta S is equal to E1 E2, and what is delta Y, that is Y1 Y2, ये हमारा है delta Y का वैल्यू, that is Y1 Y2, and delta S is equal to E1 E2. Then how can we calculate the value of MPS when the saving function curve is given? तो दो इनकम लेवल पर दोनों का सेविंग्स कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो हमारा आएगा डेल्टा एस, और जो इनकम का डिफरेंस होगा वो होगा हमारा डेल्टा वाई। इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड एज MPS, दैट इज डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। दिस इज इक्वल टू E1 E2, दैट इज चेंज इन सेविंग्स, एंड Y1 Y2, दैट इज चेंज इन इनकम। इन दोनों का जो रेशियो हुआ ये हमारा हो गया MPS। चूंकि ये हमारा स्लोपिंग अपवर्ड है, जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाता है वैसे वैसे सेविंग्स भी बढ़ता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव रिलेशनशिप दिस स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्लोप पॉजिटिव क्यों होगा, अगर रीजंस यहां पर लिखेंगे तो बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप जो हमारा होगा ना, ये हमेशा पॉजिटिव या कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप, किसके किसके बीच में, तो इनकम और सेविंग्स के बीच में सीधा संबंध है। मतलब इनकम के बढ़ने से सेविंग्स बढ़ेगा और इनकम के घटने से सेविंग्स घटेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस, है ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग्स, स्लोप जो हमारा होगा सेविंग कर्व का, इट इज ऑलवेज upward, that is slope is always positive, and because of this positive slope, that is MPS is always positive. MPS कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। मतलब हमें यहाँ याद क्या रखना है कि MPS का जो वैल्यू होगा इट इज नेवर नेगेटिव। हम लोग देखे थे कि MPS जो नेगेटिव होगा या नहीं होगा, तो लिखेंगे क्या, इट इज नेवर नेगेटिव, it is always positive because there is a direct or positive relationship between income and savings. तो अब आते हैं इसकी रिलेशनशिप पर, मतलब MPC और MPS कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी तक हमने देखा क्या कि व्हाट इज MPC, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम, एंड व्हाट इज MPS, तो रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स एंड चेंज इन इनकम। ये दोनों का रेशियो है MPS, इन दोनों का रेशियो है MPC। अब दोनों को ऐड करते हैं। नाउ व्हाट इज MPC और प्लस MPS, दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, देन व्हाट वी गेट, डेल्टा C बाई डेल्टा Y और प्लस डेल्टा S बाई डेल्टा Y। दिस इज इक्वल टू, एलसीएम ले लिया अगर हमने, क्या, डेल्टा वाई, तो आ गया क्या, डेल्टा सी और प्लस डेल्टा एस। ठीक है, एंड नाउ वी नो दैट टोटल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग्स का, तो वी कैन राइट डाउन लाइक दिस, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी और प्लस डेल्टा एस। मतलब ये जो भी चेंज इन इनकम होगा वो चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और चेंज इन सेविंग्स दोनों का सम टोटल है। नाउ लुक एट हियर, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा सी प्लस डेल्टा
S as y. So this is equal to delta y, and by delta y this is equal to 1. मतलब रिलेशनशिप क्या आया है हमारा कि सम टोटल ऑफ MPC एंड MPS दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. दोनों का सम हमेशा 1 होगा. अगर हमें MPS का वैल्यू निकालना है और क्वेश्चन में MPC दिया हुआ है तो MPC का वैल्यू जो है 1 में घटा देंगे, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ MPS. MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC. सेकेंड डेरिवेशन कहते हैं कि अगर हमें MPC का निकालना है वैल्यू एंड सपोज क्वेश्चन में MPS का वैल्यू दिया हुआ है तो 1 में MPS का वैल्यू घटा देंगे, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ MPC. ये हमारा है रिलेशनशिप MPC और MPS के बीच में कि दोनों का सम टोटल ऑलवेज इक्वल टू 1. तो दैट्स ऑल गाइज. Thanks a lot for watching this video. See you all in the next video with a new topic.